नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। पिछले 1-2 दिन पहले आपने एक खबर पढ़ी होगी जिसमें बताया गया है कि भारत के कुछ राज्यों में जहां हिंदू कम है वहां इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। दरअसल हुआ यह है कि बीजेपी नेता और वकील रहे अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि जिस जिस राज्य में हिंदू समुदाय कम है वहां इसे अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। और केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य को यह अधिकार है कि राज्य किसी भी समुदाय को या किसी भी भाषा वाले को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। इस याचिका में हर राज्य में आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यकों के निर्धारण की मांग की गई है ताकि हिंदू भी उन सभी स्कीम्स का फायदा ले सके जो एक अल्पसंख्यक को मिलती है। अब बात करते हैं कि अपने देश में अल्पसंख्यक कौन है, यानी कि माइनॉरिटीज कौन है। केंद्र ने 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के 2C के तहत 5 समुदायों को अल्पसंख्यक माना है, जिनमें मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियंस है। अभी हाल ही में ज्यूज को भी कुछ राज्यों में माइनॉरिटीज की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। अब डिबेट इस बात की हो रही है कि हिंदू जो कि पूरे देश में बहुसंख्यक में है, यानी कि मेजोरिटी में है, क्या किसी खास स्टेट में इसे माइनॉरिटीज का दर्जा देनी चाहिए या नहीं। पहले भी कई सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में इस मुद्दे पर लिखी जा चुके हैं, जिसमें लिखा गया था कि हिंदू समुदाय को कश्मीर सहित किसी भी राज्य में माइनॉरिटीज का दर्जा नहीं देनी चाहिए। तो कई लोग इसके समर्थन में हैं तो कई लोग इसके खिलाफ भी हैं। उनका मानना है कि जो समुदाय पूरे देश में बहुसंख्यक में है उसे किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कैसे अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। वहीं इसी बात पर अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि जिस राज्य में हिंदू को माइनॉरिटी जैसा ट्रीट किया जा रहा है उसे अपने समुदाय का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी नहीं खोलने दिया जा रहा है, जबकि अन्य माइनॉरिटीज को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत उनको अधिकार होता है कि वह अपने धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। उपाध्याय का यह भी कहना है कि जैसे अल्पसंख्यक चर्च संचालित स्कूल या मदरसा खोलते हैं वैसे ही इजाज़त हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक राज्यों में मिलनी चाहिए और साथ ही इन स्कूलों को विशेष सरकारी संरक्षण भी मिलना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि यह मांग किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर हो रही है। हमारे देश में 6 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां हिंदू की आबादी बहुत ही कम है, यानी यहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। जैसे बात करें 3 यूनियन टेरिटरीज की तो कश्मीर में 4%, लद्दाख में 1% और लक्षद्वीप में 2.77% की आबादी केवल हिंदू है। इसके अलावा 6 राज्य जैसे मिजोरम में 2.75%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, अरुणाचल प्रदेश में 29.4%, पंजाब में 38.49% और मणिपुर में 41.9% ही हिंदू आबादी है। लेकिन फिर भी इन राज्यों में सरकारी योजनाओं को लागू करते समय उन्हें अल्पसंख्यकों के लिए तय कोई लाभ नहीं मिलता है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो 2011 जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर में 68% जनसंख्या मुसलमानों की है। अतः जनसंख्या के आधार पर इस राज्य में मुसलमान किसी भी दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला हर एक लाभ मुस्लिम समुदाय को मिल रही है। इसी याचिका में 2002 के TMA पाई बनाम कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी इलाके में जो लोग संख्या में कम है उन्हें संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अपने धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए स्कूल कॉलेज खोलने का हक है। इसी बीच केंद्र ने याचिका के जवाब में कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन पूरी तरह संवैधानिक है। अल्पसंख्यक कल्याण संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र के साथ राज्य भी कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में महाराष्ट्र और कर्नाटक का भी उदाहरण दिया है। केंद्र ने बताया है कि महाराष्ट्र ने यहूदी समुदाय को अपने राज्य में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। उसी तरह कर्नाटक ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तुलु, हिंदी, लामनी, कोंकणी और गुजराती को अल्पसंख्यक भाषाओं का दर्जा दिया है। और इस तरह से यहाँ सभी अल्पसंख्यक उन सभी स्कीम्स का लाभ उठा रही है जो एक अल्पसंख्यक समाज को दिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इस विषय पर क्या फैसला सुनाती है। इस विषय पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव के साथ। धन्यवाद।